हेलो फ्रेंड्स। कल एक वीडियो मेरे भाई साहब ने मुझसे शेयर करा, जो कि एक डॉक्टर हैं। और ये जो वीडियो है काफ़ी विचलित करने वाला है। इस वीडियो में एक 12 साल का बच्चा, जिससे उसकी माँ ने उसका फ़ोन ले लिया था, इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसने अपने घर के लगभग सभी कमरों में उसने तोड़फोड़ करी। इतनी तोड़फोड़ करने के लिए बहुत एनर्जी की चाहिए, और एनर्जी के साथ अगर कोई गुस्सा है तो वो एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि उस बच्चे का मेंटल फ्रेम क्या रहा होगा। ये कोई एक नई बात नहीं है। थोड़े ही टाइम पहले एक बच्चे को उसके फादर ने पबजी खेलने से मना करा तो उसने अपने बाप को मार दिया। एक और ऐसा ही इंसिडेंट था, जिसमें उसने क्या करा कि छुट्टी के लिए अपने साथ के एक बच्चे को मार दिया ताकि दूसरे दिन उसको छुट्टी मिल सके। ऐसे एक गेम आया था ब्लू व्हेल, जिसका टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। थोड़ा सा गवर्नमेंट भी इसके मामले में एक्टिव और सेंसिटिव नहीं दिखती, क्योंकि उनके पास दूसरे एजेंडा है। तो ये उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। बट पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहते हैं। और इस तरह का बिहेवियर, जहाँ बच्चा सुबह से लेकर शाम तक सेलफोन या वीडियो गेम या बाकी चीज़ों में लगा रहता है, देखना बड़ा थोड़ा सा कष्टदायक है। एक तरफ तो उनको उनके फ्यूचर की चिंता होती है, और दूसरी तरफ उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है। तो जहाँ बच्चे अपने सेलफोन के लिए अपने माँ बाप को मार दें, वो एक मैटर जो है वो डिबेटेबल हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली इस पर बहुत कम बात होती है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मनोरोग के केस सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी। लोगों ने आपस में बातचीत करना काफ़ी बंद कर दिया है। उनका अक्सर जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे ही स्पेंड करते हैं। उनको एंटरटेनमेंट भी वहीं से चाहिए, उनको नॉलेज भी वहीं से चाहिए। उनको सारा जो जो उनका कम्युनिकेशन है, जो इंट्रैक्शन है, वो सेलफोन के साथ हो गया है, कंप्यूटर स्क्रीन के साथ हो गया है। और लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है। वो फेक फ्रेंड बना रहे हैं, वो ऑनलाइन फ्रेंड बना रहे हैं, मगर जो रियल फ्रेंड है उनके साथ बात करने का उनके पास टाइम नहीं है। वो दिन दिन रात रात अपना टाइम वेस्ट करते हैं एक ऐसे इंसान के लिए जिसके बारे में ना तो उनको पता है कि वो कैसा है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में सारे सब कुछ अच्छा है, हर कोई गुडी गुडी है। तो जो गुडी गुडी फील है ये बस ऑनलाइन तक ही ठीक है। रियल वर्ल्ड में रियल प्रॉब्लम्स हैं, और रियल प्रॉब्लम से अक्सर लोग टूट जाते हैं। तो अगर आप खुद को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो जैसे ये फैंटेसी टूटती है तो इंसान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और अक्सर देखा गया है कि वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मुझे लगता है कि सभी को इसके बारे में बातचीत करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को खाली पैसा ही नहीं देना होता है, उनको अपना समय भी देना ज़रूरी है। जैसा कि पुराने टाइम में जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो वहाँ बच्चे जो थे अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ रहते थे, और बहुत सारी जो मोरल स्टोरीज थी वो उनको सुनने को मिलती थी। मोरल स्टोरी से सबसे बड़ा जो फ़ायदा था कि उनको ये पता पड़ता था कि क्या सही है क्या गलत है। आप जातक कथाएं पढ़ते थे, आप जैन कहानियाँ पढ़ते थे, आप रामायण महाभारत बाइबल कुरान, बहुत सारी उनमें कहानियाँ हैं। उन कहानियों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, और लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, किन चीज़ों से आपको खुद को दूर रखना चाहिए जो जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है। मगर आज के टाइम बहुत सारे लोगों को अपने जो मिथिकल स्टोरीज़ हैं या जो ग्रंथ हैं उनमें जो स्टोरीज़ हैं उसके बारे में पता तक नहीं है। और उनके लिए ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं। उनके लिए बहुत रेयर केस में आपको कोई मिलेगा जो कलाम साहब को, विवेकानंद को अपना क्या है आदर्श मानेगा। उनके आदर्श बदल चुके हैं। उनके लिए तो बिल गेट्स है, या आज के जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो क्या है रोल मॉडल है। ये एक चिंता का विषय है। एक मूवी स्टार आपका एक सिंगर कैसे रोल मॉडल बन सकता है? वो आर्टिस्ट हैं, अपना काम करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर जो वैल्यूज़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको विवेकानंद जैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए।
अगर आपने 1% भी उनके लाइफ को फॉलो कर लिया तो शायद आपकी लाइफ धन्य हो जाएगी। ये सब बातें तब होंगी जब हम बच्चों से उनके बारे में बात करेंगे, उनका जो लिटरेचर है उनको पढ़ने को देंगे। तो एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बचपन से ही ऐसा लिटरेचर जो है वो अवेलेबल कराया जाए, जिससे वो जितनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ें। और एक और चीज़ जो आज के टाइम में धीरे धीरे मिसिंग होती जा रही है वो ये है कि मौलिक विचार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। कोई भी आपको नया प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना हो, बहुत आसान है। आप गूगल करिए, इधर से चोरी करा, उधर से करा और ब्लैक ख़त्म करा और आपका ओरिजिनल आइडिया आ गया। ये थोड़ा सा गलत बात है। पुराने टाइम में जो थिंकर्स थे वो अपने सराउंडिंग के लिए काफ़ी सेंसिटिव थे। वो अपने बिहेवियर को लोगों के बिहेवियर के साथ मैच करते थे और जो आसपास होता था उसको ऑब्जर्व करके एक नया थ्योरी लेके आते थे और लोग उसको अप्रिसिएट करते थे। यही वजह है कि आज के टाइम में चाहे वो कबीर हो, चाहे सुकरात हो, चाहे कोई और हो, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि उन्होंने लाइफ को बहुत ही माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करा। आज हमें अपने परिवार को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं है तो सोसाइटी को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। इनफैक्ट लियो टॉलस्टॉय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो जिंदगी के आखिरी क्षणों में उन्होंने बोला था कि जब मैं झूठ लिखता था तब लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते थे, तो जहाँ सच कहता हूँ तो लोगों को उससे थोड़ा सा दुख होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बोली थी कि मैं हैरान हूँ कि ये जो सिंपल लोग हैं, चाहे वो लेबर हो चाहे किसान हो, वो इतना खुश रहते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं कि गॉड है या नहीं है, क्योंकि स्कॉलर्स के लिए ये क्वेश्चन बड़ा मायने रखते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, वेदर गॉड इज देयर और नॉट। एक आम इंसान को इसके बारे में चिंता नहीं, क्योंकि उसके लिए तो शाम की रोटी क्या है, रोटी की व्यवस्था हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से वो बहुत सारे जो गलत चीज़ें होती हैं उससे दूर रहता है, क्योंकि अगर वो उधर कॉन्सेंट्रेट करेगा तो हो सकता है शाम को उसको खाने को भी ना मिले। और जिनके पास सारे मीन्स होते हैं उनके पास टाइम होता है फालतू की गपशप का। और सोसाइटी में जो डिफरेंट टाइप के जो क्राइम्स देख रहे हो वो कहीं ना कहीं उधर से ही फ्लो करते हैं। अगर आपको सच्ची हंसी देखनी है तो आपको रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, एक आम इंसान से बात करनी पड़ेगी, उनके चेहरे पे आपको एक सच्ची स्माइल क्या है, मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। अगर आपको फेक देखनी है तो आप बिलीनियर्स के पास जा सकते हो और आपको एक कनिंग स्माइल जरूर मिलेगी और शायद उसको आप अप्रिसिएट करोगे। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को क्या है, बबून कहते थे और खुश होते थे, और यहाँ के लोग ये सोचते थे कि उनको वो अप्रिसिएट करा जा रहा है और वो खुश होते थे। तो इस तरह की स्माइल आपको मिलेगी। यहाँ पे मैं जो बेसिक वैल्यूज़ हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जिसके बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से ही, जैसे संयम, अहिंसा, क्षमा, दान, परोपकार, सत्य। ये बहुत इम्बेडेड होना चाहिए उनके ब्लड के अंदर। और जैसे ही अगर आप लगेगा कि कुछ गलत करने जा रहे हो, आपके इनर जो सोल है वो आपको रोकेगी कि नहीं कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ आपके अंदर नहीं हैं तो आपको ये ही नहीं पता होगा कि आप क्या सच सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। तो ये आपके अंदर क्या है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ये सारी की सारी वैल्यूज़। जैसा आप गीता में आपने पढ़ा होगा, जो इच्छा है, इच्छा से जो है लोभ होता है, लोभ से काम होता है, काम से क्रोध होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये बुद्धि के विनाश की तरफ हमें ले जा रहा है। ये जो एंगर है, ठीक है, ये हमें बुद्धि के विनाश की तरफ ले जा रहा है, मगर इसके बारे में हमें चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो हमारा फ्रेंड है सेलफोन, वही हमें सारा ज्ञान देता है। अगर वही सारा ज्ञान देता है तो फिर बाकी लोगों की ज़रूरत क्या है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो टीचर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अगर गूगल सब कुछ बता देगा, आपका इंटरनेट और यूट्यूब बता देगा, तो फिर टीचर्स की ज़रूरत क्या है? फिर दादा दादी की क्या ज़रूरत है? वो तो स्टोरी पे सुना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वर्चुअल वर्ड है और वर्चुअल वर्ड कभी भी रियल वर्ड को क्या है, रिप्लेस नहीं कर सकता। आप बच्चों को आसपास की सराउंडिंग दिखाइए, उनको ऑब्जर्व करना सिखाइए। अगर बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको हिस्टोरिकल साइट्स पे ले जाइए। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो उसको क्या है, नेचर के करीब ले जाइए, उसको दिखाइए कि डिफरेंट स्पीसीज क्या होती हैं, प्लांट स्पीसीज क्या होती हैं, उसका डिफरेंस क्या होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में बताइए।
वॉल्केनो है वहाँ ले जाइए, उनको बताइए कि ये क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास हैं। मगर अफसोस ना तो पेरेंट्स के पास टाइम है, और स्कूल भी इतना ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों का है ही नहीं। बस क्लासरूम में जब जितना बता दिया वही काफ़ी है। एज अ लॉ टीचर मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा दिया जाता है, मगर बच्चा फील्ड पे जाके देखता ही नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका एंजॉयमेंट लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को उसके बारे में कितनी नॉलेज है। अगर है तो उस इन केस ऑफ वायलेशन या ब्रीच वो किसको रिपोर्ट करें, किसके बारे में जाएं, कैसे अपने क्या है जो राइट है उसको एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं पता। बस बच्चों को पढ़ा दिया, वो इस बात से खुश है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर रियलिटी उससे बहुत बहुत दूर है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। आज भी इक्वालिटी रियल सेंस में नहीं है, मगर क्या करें, किताब में पढ़ा दिया तो सब कुछ इक्वालिटी है हर जगह, बस मंगल ही मंगल है। क्योंकि आप बच्चों को रियलिटी दिखाना नहीं चाहते, अगर रियलिटी दिखा दी तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, और हर गवर्नमेंट को डर लगता है कि क्या है कोई उनसे क्वेश्चन ना पूछे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके क्या व्यूज़ हैं, थोड़ा सीरियसली मैं इसके आपका क्या है ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, कि आप अपने बच्चों को ऐसा चाहते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बस रह के क्या है बुकिश नॉलेज रहे, या रियल लाइफ के बारे में उसको बातें पता पड़ें जिससे वो आगे जाके क्या है एक ग्लोबल लीडर बन सके रियल सेंस में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।